हेलो सुपर फैंस। गाइस, मार्वल के इन्फिनिटी सागा में हमने बहुत से सुपर हीरोज को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखा था। जैसे आयरन मैन को हमने स्नैप करते देखा, कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स को लीड करते देखा, थोर को थैनोस को मारते हुए देखा और बाकी सब हीरोज भी अपनी इम्पोर्टेंस काफी अच्छे से दिखा रहे थे। मगर इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो थे डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि पूरी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक प्लान था। उन्होंने ही बहुत से पॉसिबल फ्यूचर्स देखे थे और इसीलिए उनका रोल भी कहीं ना कहीं काफी इम्पोर्टेंट था। फैंस का सोचना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स सागा में भी इन्फिनिटी सागा की तरह काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वो सोर्सरर सुप्रीम है। इसीलिए जहाँ मल्टीवर्स का पंगा होगा वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज तो जरूर होंगे। हाँ, फैंस का सोचना काफी सही है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मल्टीवर्स सागा या फिर कहीं कैंग के अगेंस्ट काफी इम्पोर्टेंट होंगे, मगर उनसे भी इम्पोर्टेंट होगी हमारी स्कारलेट विच। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी मल्टीवर्स सागा में। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वांडा की इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमें पहले कैंग और वांडा की कॉमिक स्टोरी को देखना होगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कैंग कॉमिक में टाइम ट्रैवलिंग करता है और सबको कॉन्करर करता है, और जब जब कैंग टाइम ट्रैवलिंग करता है तो उसका एक वेरिएंट बन जाता है, और जब वो वेरिएंट्स टाइम ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके और वेरिएंट्स बन जाते हैं। इतने सारे कैंग जो कि बार बार टाइम ट्रैवल करते जाते हैं, तो कैंग के कई सारे वेरिएंट्स अब मार्वल कॉमिक में एग्जिस्ट करने लगे थे, और इसी वजह से काउंसिल ऑफ कैंग का इन्वेंशन होता है। मतलब एक पूरी काउंसिल होती है जिसमें कई सारे कैंग होते हैं, और यही चीज हमने लोकी में भी देखी थी। तो इस पूरी काउंसिल में भी एक कैंग होता है जो अपने आप को प्राइम कैंग का नाम दे देता है, और प्राइम कैंग दो अलग अलग कैंग के साथ मिलकर इस पूरी काउंसिल में जितने भी कैंग होते हैं एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। और जब आखिर में ये तीनों ही कैंग बचते हैं तो प्राइम कैंग बाकी बचे दो कैंग को भी मारना चाहता है। इनमें से एक को तो वो मार ही देता है, लेकिन दूसरे को मारने से पहले उसे इमोर्टस वहां आके रोक देता है और उसे अपने साथ ले जाता है लिम्बो में। अब आप सोचोगे कि इमोर्टस कौन है, तो इमोर्टस कैंग का ही फ्यूचर वाला वर्जन है। मतलब जो अल्टीमेट फ्यूचर है कैंग का वो इमोर्टस है। और इमोर्टस की स्टोरी ये है कि वो टाइम ट्रेवल और लड़ाई झगड़े से जब थक जाता है तो वो आगे जाके टाइम को और भी ज्यादा स्टडी करता है, और तब वो मिलता है टाइम कीपर से। कॉमिक्स में टाइम कीपर सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो टाइम कीपर इमोर्टस को कहते हैं कि तुम एक काम करो, जितने भी रियलिटीज और जितने भी टाइम लाइन्स हैं उनको एक लाइन में रखो और उसके साथ किसी को भी छेड़छाड़ ना करने दो। तो ये स्टोरी सुनकर आपको फौरन लोकी में दिखने वाले कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेन्स की याद आ गई होगी, क्योंकि वो इमोर्टस से काफी मिलता जुलता है। क्योंकि उसका काम भी इस पूरी टाइमलाइन को मेंटेन करने का था, जो काम इमोर्टस का कॉमिक्स बुक में है। तो कॉमिक्स में इमोर्टस को यह रियलाइज होता है कि एक ऐसी बीइंग है जो पूरी की पूरी टाइमलाइन और पूरी की पूरी रियलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उस बीइंग का नाम है स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच क्योंकि एक नेक्सस बीइंग है जो पूरे के पूरे मल्टीवर्स और पूरे के पूरे यूनिवर्स अलग अलग रियलिटीज में भी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उसके हैक्सेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो रियलिटी को भी खत्म कर दें। तो इसीलिए इमोर्टस का काम होता है उसे रोक के रखना। और इमोर्टस को आगे जाके पता चलता है कि स्कारलेट विच से भी ज्यादा बड़ा खतरा है स्कारलेट विच के होने वाले बच्चे। तो वो क्या करता है, स्कारलेट विच और विजन को आपस में मिला देता है ताकि उसके बच्चे पैदा ही ना हो, क्योंकि अगर स्कारलेट विच एक रोबोट के साथ होगी तो उसके बच्चे कभी नहीं होंगे। मगर वांडा इमोर्टस से भी 2 कदम आगे निकलती है और मेफिस्टो के साथ डील करती है और उसकी सोल से ही 2 बच्चे बनवा लेती है। और फिर आखिर इमोर्टस ये बात समझ जाता है और एक साइड पर हट जाता है और सोचता है कि जो चीजें अब जैसे चल रही हैं उनको वैसा ही होने देना चाहिए, ताकि एंड में देखें कि क्या होता है। तो गाइज, अब अगर MCU की बात करें तो लोकी सीरीज के क्रिएटर्स का कहना है कि कंप्लीट इन्फिनिटी सागा जो हमने देखा वो सारा कैंग का ही एक प्लान था, और इन्फिनिटी सागा के सारे इवेंट्स भी कैंग की वजह से ही हुए हैं। तो इस तरह तो वांडा और विजन का मिलना, उनका एक साथ आना यही कॉमिक की स्टोरी को ही शो करता है। और वांडा विजन सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमने देखा कि वांडा को बिली और टॉमी की आवाजें सुनाई दी थी, वो भी मल्टीवर्स के क्रिएट होने से ही हुई थी। हो सकता है कि वांडा इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो। मतलब ये जो मल्टीवर्स क्रिएट हो रहा है, कैंग इसे क्रिएट होने देना चाहता है, और वांडा इस चीज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कैंग जरूर किसी न किसी तरह से वांडा को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी उसने यही करने की कोशिश की थी, ताकि वो वांडा की पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज करे। और उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ हमें MCU में भी देखने को मिलेगा, जहां कैंग कोशिश करेगा कि वांडा उसकी साइड पर हो और डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी एवेंजर्स उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए वांडा काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है फेज 4 में।
तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि क्यों वांडा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मल्टीवर्स सागा में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।